हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जो आंकड़े फिलहाल पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी के दिखते हुए नजर आ रहे हैं और टीएमसी के दिखते हुए नजर आ रहे हैं, उससे संकेत मिल रहा है कि अब सत्ता परिवर्तन की लहर साफ तौर पे दिख रही है। बिल्कुल ठीक है, बीजेपी जो आंकड़े छू रही है उससे ये है कि देखिए अब पूरे इस चीज के चांसेस हैं कि बीजेपी जो है शाम होते होते अपनी सरकार वहां बना ले और एक नया मुख्यमंत्री जो है वो प्रदेश को मिले, एक नई सरकार जो है वो प्रदेश को मिले। लेकिन इसी के साथ गौर करने वाली चीज ये भी है कि देखिए पश्चिम बंगाल से अगर हम सीधे लेके चले दक्षिण भारत की ओर, दक्षिण भारत में जो है साफ तौर पे यहाँ पे भी सत्ता परिवर्तन देखने को मिला है। एम के स्टालिन की जो पार्टी है डीएमके, वो हार चुकी है एक किस्म से देखा जाए, और एम के स्टालिन जो खुद मुख्यमंत्री हैं वो अपनी सीट से हार चुके हैं। तो देखिए दो राज्य ऐसे खास तौर पे हैं जहां पे सीधे तौर पे जो है अब सत्ता की लहर जो है वो बदल चुकी है। जनता ने जो है यहाँ विश्वास ऐसा जताया कि सत्ता से ही बाहर कर दिया। यानी सोचिए समृद्ध सीधे तौर पर डीएमके को हरा दिया एक तरीके से। डीएमके आज की पार्टी तो है नहीं, डीएमके बहुत लंबे समय से चली आ रही, लेकिन टीवीके तो आज की पार्टी है। टीवीके विजय थालापति की पार्टी है। विजय थालापति राजनीति में एक नया चेहरा है, हालांकि वो काफी पुराने चेहरे हैं अगर हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करें। अगर हम फिल्मी सितारों की दुनिया में देखें तो एक बहुत बड़ा नाम विजय अपने आप में, बहुत ज्यादा फिल्में उन्होंने की हैं, एक बहुत बड़ा नाम उनका रहा है। लेकिन देखिए अगर राजनीति की बात की जाए तो राजनीति में एक नए खिलाड़ी हैं, बिल्कुल, और उभरते हुए खिलाड़ी हैं। साफ तौर पर ये कहा गया जब स्टैम्पेड की बात हमने करी समृद्ध, साफ तौर पर ये कहा गया जब स्टैम्पेड के मुद्दे उठे, जब यहाँ पर विजय थालापति के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, यहाँ पर केस किया गया था, यहाँ पर विपक्षी जो मतलब डीएमके था वो क्या कहता था, सीधे तौर पर ये कहता था कि विजय थालापति नए हैं, अब उनके बाद ये हो गया है, अब तो जनता उनको किसी भी कीमत पे नहीं चुनेगी। शायद यही अंधविश्वास, यही ओवर कॉन्फिडेंस आज डीएमके को खा गया, आज टीवीके को बढ़त दे गया। और साफ तौर पर विजय थालापति ने जो बढ़त बनाई है कि डीएमके ने निष्कर्ष आने से पहले अपने चुनावी टेंट खोल लिए। अब आप सोचिए कि टीएमसी माफी चाहूंगा कि टीवीके की यहाँ साफ तौर पर जीत देखी गई है, और ये तस्वीरें जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये साफ तौर पर जाहिर कर रहे हैं कि इस वक्त बंगाल में चुनावी माहौल की कितनी सरगर्मी है। यहाँ पे 3 लेवल की एक तरीके से सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर बीजेपी को लेकर बीजेपी सपोर्टर्स कितने उत्साह में नजर आ रहे हैं, कितने उत्तेजित नजर आ रहे हैं समृद्ध साफ तौर पर, क्योंकि ये जो आंकड़े अपने आप में बयां कर रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि अब जो आंकड़े बढ़कर जो है 198 तक पहुंच चुके हैं मतलब, और टीएमसी के आंकड़े और ज्यादा गिरते चले जा रहे हैं, यानी टीएमसी की तो ये और ज्यादा आ रहे। सोचिए अभी ममता बनर्जी वहां पहुंची ही है मेमोरियल हॉल में जहां पर काउंटिंग चल रही है, मतगणना चल रही है, वहां ममता बनर्जी अभी पहुंची ही है और टीएमसी के आंकड़े गिरना चालू हो गए। बिल्कुल, टीएमसी के आंकड़े अगर गिर रहे हैं तो अपने आप में ये चिंताजनक है कि क्या अभी आंकड़े और गिरेंगे, क्योंकि देखिए अभी कुछ खबरें ऐसी भी सामने निकल के आ रही हैं जहां 90 से भी नीचे जो है वो टीएमसी का आंकड़ा पहुंच चुका है। तो अपने आप में बहुत ज्यादा चिंताजनक जो है ये मामला बन जाता है कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पे जो है, अब अगर आंकड़ों की फिर से बात करें तो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता देते हैं किस तरीके से यहाँ जो है जनादेश बंगाल का साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जहां 190 सीटें जो है वो पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी की दिखते हुए नजर आ रही हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पे जो है 98 सीटें जो है वो टीएमसी के आसपास मिलते हुए नजर आ रही हैं। लेफ्ट 3 पे आते हुए दिखाई दे रहा है और अन्य जो है वो 2 पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कांग्रेस का तो खाता ही खैर नहीं खुला है। और सबसे गंभीर चिंता का विषय ये है कि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी अगर एक भी सीट वहां नहीं हासिल कर पा रही है तो आखिरकार कांग्रेस आने वाले समय में किस तरीके से जो है अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकती है। साथ ही एक और चीज यह है कि अधीर रंजन चौधरी जो इतने बड़े नेता हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, उनकी भी कुछ खास भूमिका यहां दिखते हुए नजर नहीं आ रही है। लेकिन सबसे अहम चीज यह है कि देखिए यहाँ पे जो है उभरती हुई पार्टी बनके जो है बीजेपी पश्चिम बंगाल के अंदर निकली है। ऐसे में 15 साल का तो शासन ममता बनर्जी का देखने को मिला है, उसको साफ तौर पर यहाँ पे जो है इन्होंने साफ तौर पर यहाँ पे जो है अब जो है उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं पश्चिम बंगाल में बीजेपी के, वो बहुत ज्यादा उत्साहित जो है वो नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि एकाएक कर क्योंकि तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के तमाम मंत्रियों, विधायकों, सांसदों और मुख्यमंत्रियों के भी बयान सामने निकल के आ रहे हैं। विष्णुदेव साय जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी जो है यहाँ जीत जो है इसको लेकर अपनी बातें रखी हैं। क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। बंगाल में बीजेपी जीत के 3 राज्यों में सरकार बना रही है सरकार। अब देखिए, अब इस देश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर, एनडीए पर और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर बढ़ा है। जो उनका मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और इस मूल मंत्र को मानते हुए देश के सभी वर्गों का विकास हो रहा है। और अब देश की जनता इस बात को अच्छे से जान गई है और इसलिए पश्चिम बंगाल में भी
वहाँ की जो सरकार 15 वर्षों से कुछ भी नहीं कर रही थी, उसको इस बार उखाड़ फेंकेगी, ऐसा पूरा रुझान है और कुछ घंटों में पूरा क्लियर हो जाएगा। तो निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में असम में तो सरकार बनी रही है, पश्चिम बंगाल में भी आने वाले कुछ समय में और पुदुचेरी में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत रुझान है। तमिलनाडु और केरल में भी उन लोगों की पार्टी की बढ़त ही रहेगी। साफ तौर पर ये कहा जा सकता है समृद्ध कि यहाँ पर जो है चुनावी रणनीति इस तरीके से बनाई गई थी, बीजेपी द्वारा इस तरीके से बनाई गई थी कि अब सोचिए जब यहाँ टीएमसी बयानबाजी कर रहा था, समृद्ध टीएमसी जब चुनाव के दौरान बयानबाजी कर रहा था, कटाक्ष करने की कोशिश करी, यहाँ पर झालमुरी विवाद सबको पता है कि ममता बनर्जी ने बोल दिया आप झालमुरी बहुत खाते हैं, आप कभी मछली खाइए, बंगाल की जो फेमस डिश है, एक तरीके से पारंपरिक डिश है, आप वो खाइए। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर ये कहना, बीजेपी ने उसका सीधे तौर पर तो कुछ जवाब नहीं दिया। बेशक बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर, बीजेपी जो है वो प्रहार इस किस्म से कर रही है कि वो कटाक्ष कस रही है, अब कस रही है जब चुनाव के निष्कर्ष जब सामने निकल के आ रहे हैं तो जो है बीजेपी दफ्तरों में झालमुड़ी भी बांटी जा रही है। सबसे बड़ी चीज ये है, झालमुड़ी की जो है वहाँ पार्टियां देखने को मिल रही है और बीजेपी दफ्तर में जो है तमाम नेताओं ने जो है यहाँ झालमुड़ी का आनंद भी लिया है। इतने शुभ अवसर पर सोचिए समृद्ध, इतने शुभ अवसर पर जहां दूसरे कार्यालयों में, बीजेपी के दूसरे कार्यालयों में जलेबी बनाई जा रही है, मिठाई बांटी जा रही है, जो है रंग गुलाल खेले जा रहे हैं। फिलहाल खाने की बात करें तो मिठाई बांटी जा रही है, लेकिन यहाँ पर झालमुरी बांटी जा रही है, यहाँ पर झालमुरी बांटी जा रही है। अब सोचिए झालमुरी खा तो ये लोग रहे हैं, लेकिन तीखा किसको लग रहा है? टीएमसी को। ये तस्वीरें साफ तौर पर ये जाहिर करती हैं, ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां करती हैं कि पश्चिम बंगाल को लेकर जितनी अटकलें लगाई गई है, पश्चिम बंगाल में जितनी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई है, ये सारी चीज़ें ये जाहिर करती हैं कि कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में हिंसा का रुख अभी भी देखने को मिला है। साफ तौर पर हम आपको बता दें कि यहाँ पर आपको बताएं कि जितनी भी चीज़ें हैं, ये साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि हम आपको सुनाएंगे, अभी दिखाएंगे कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 2026 के रुझानों में भाजपा को बढ़त पर भाजपा कार्यालय के बाहर जो जश्न जारी है, उसको लेकर महात्मा गांधी की वेशभूषा में भाजपा कार्यालय में पहुंचे व्यक्ति ने क्या कहा। जय जगन्नाथ, मैं जगन्नाथपुरी से पैदल यात्रा करके आया हूं, आज कोलकाता में पहुंचा हूं। बहुत खुशी लग रही है, 50 साल के बाद आज यहाँ पे बीजेपी का सरकार बना है, डबल इंजन का सरकार, केंद्र में मोदी सरकार, राज्य में मोदी सरकार 50 साल के बाद बना है। दीदी का दादागिरी हुआ खत्म, यहाँ से युवा को मिलेगा नौकरी और महिला को मिलेगा रोजगार। और सबसे बड़ा बात यह है, यहाँ से जो भय था, जातिवाद का जो भय था, ये भय यहाँ से खत्म होगा। आप गांधी जी बनकर आए हैं, कारण? मैं स्वच्छ भारत मिशन का प्रचारक हूँ। गांधी जी का गेटअप में पूरे भारत बस पैदल यात्रा करता हूँ। मेरा नाम है सिल्वर गांधी। मैं पैदल यात्रा करके भारत भ्रमण करता हूँ। आज कोलकाता में आके पहुँचा हूँ। जय भारत, जय सोनार बांग्ला। धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ अमित शाह जी को एवं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि यहाँ का विजय के लिए, डबल इंजन का सरकार के लिए। जय भारत, जय सोनार बांग्ला। साफ तौर पर डबल इंजन की सरकार की यहाँ जो है तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता बात कर रहे हैं और इनको देखिए अपने आप को ये सिल्वर महात्मा कह रहे हैं कि देखिए मैं सिल्वर महात्मा गांधी हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो है जिस तरीके का आलम पश्चिम बंगाल के अंदर दिखते हुए नजर आ रहा है, वो कुछ ऐसा ही है जब सत्ता की परिवर्तन की लहर जो है 2014 में दिखी थी, जब नमो नमो भारत की बात चल रही थी और ये कहा जा रहा था कि देखिए हर हर मोदी घर घर मोदी। वैसा ही कुछ जो है अब पश्चिम बंगाल के अंदर देखने को मिला, क्योंकि देखिए तब भी जो है वहाँ 2004 के बाद जो है 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में वहाँ पे सरकार जो है बीजेपी की बनी थी। अब यहाँ पे जो है अब पश्चिम बंगाल में 15 साल के कार्यकाल के बाद जो है फिर से सरकार बनते हुए पश्चिम बंगाल, लेकिन पहली बार सरकार बनते हुए बीजेपी की नजर आ रही है। लेकिन समृद्ध आप जरा ये सोचिए कि एक तरफ दिल्ली में ममता बनर्जी की वेशभूषा लिए एक आदमी यहाँ पर झालमुरी बनाता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पर जो है बीजेपी कार्यालय के बाहर जो है सिल्वर महात्मा गांधी जी पहुँच चुके हैं, जो यहाँ पर दिखा रहे हैं कि बता रहे हैं कि बीजेपी की जीत हुई है, बहुत अच्छी बात हुई है। चलिए एक बारी को महात्मा गांधी जी को चलिए साइड करते हैं एक बारी को, लेकिन जो यहाँ पर ममता बनर्जी की वेशभूषा लिए झालमुरी बनाता हुआ दिखा, यानी कि ये सारी चीज़ें साफ तौर पर जाहिर करती हैं समृद्ध कि यहाँ पर झालमुरी भी बंगाल के चुनाव में एक अहम भूमिका निभा रही है।
झालमुड़ी ने तो खैर एक बहुत बड़ा योगदान अपना दिया, इसलिए जो है प्रधानमंत्री के झालमुड़ी खाने के बाद तमाम बातें भी सामने निकल के आई थी और कांग्रेस ने भी यहाँ कई सारी बातें कही थी और टीएमसी ने तो खैर उसी के बाद कटाक्ष कसते हुए कहा था कि देखिए अगर आप खा रहे हैं तो एक बार मच्छी भी खा लीजिए। बहरहाल इस पर चर्चा जो है हम लगातार करते रहेंगे, लेकिन आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का भी बयान जो है जीत को लेकर सामने आया। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो बहुत परिश्रम, बहुत मेहनत, रात दिन एक करके पार्टी के नेतृत्व ने काम किया। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने, परिणाम 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रही है। असम, पुडुचेरी में सरकार पहले भी थी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा रोचक है वो वेस्ट बंगाल में 15 सालों का कुशासन ममता बनर्जी जी का, दीदी जी का, वो समाप्त हो रहा है। जो रुझान अभी तक आए हैं उसमें प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पर बन रही है और सचमुच में पूरा देश राहत महसूस कर रहा है और वेस्ट बंगाल तो राहत महसूस कर ही रहा है। ऐसे में जो पार्टी के नेतृत्व ने जो परिश्रम, जो मेहनत वहाँ पर की, जो संगठन के कार्यकर्ताओं ने वहाँ पर अपना बलिदान दिया है, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि पिछली बार जब चुनाव का परिणाम निकला है, बहुत सारे घरों को जला दिया गया था, जिंदा लोगों को जला दिया गया था। उसका जो है परिणाम जो है अब जो है ममता दीदी को भुगतना पड़ रहा है। मैं एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं, गृह मंत्री अमित शाह जी को बधाई देता हूं, पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। सभी नेतृत्व को बधाई देने के साथ वेस्ट बंगाल की जनता का अभिनंदन करता हूं उस फैसले का जो जनादेश उन्होंने दिया है। तो आपने सुना किस तरीके से यहाँ जयराम ठाकुर जो हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, साफ तौर पर यहाँ देखिए पूरे जो श्रेय है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हुए नजर आया। साफ तौर पे उन्होंने ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने अहंकार के चलते जो है अपनी कुर्सी को गंवाया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अंदर अब जो है अंकुर देखिए, अब एक भय भी पैदा हो गया कि देखिए अब अगर मेरी सत्ता में परिवर्तन नहीं हुआ या सत्ता में जो है मेरी वापसी नहीं हुई तो एक बहुत बड़े संकेत हो सकते हैं और आने वाले समय में जो है उनको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है आने वाले 2029 के लोकसभा चुनावों में, क्योंकि अच्छी खासी संख्या वहां पर तृणमूल के सांसदों की भी है और उसमें भी अगर गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि बीजेपी ने तो यहाँ अपनी प्रचंड बहुमत दिखाई दी है और बीजेपी तो सरकार में आई रही है। तो अब साफ तौर पे देखिए इशारा इसी ओर है कि क्या अब ममता बनर्जी इस चीज को स्वीकार नहीं कर पा रही है कि उनको अब अगले 5 साल के लिए कम से कम जो है वो एज नेता विपक्ष के तौर पे बैठना पड़ेगा। देखिए समृद्ध, साफ तौर पर अगर मैं बात कहूं तो यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता तो सीधे सीधे बता ही रहे हैं कि अब टीएमसी का जो है सूर्यास्त हो चुका है। इस सूर्यास्त में जो मतदान का जो मतगणना का जो निष्कर्ष निकलेगा उसके बाद जो है इसी सूर्यास्त में टीएमसी का भी सूर्यास्त हो जाएगा। साफ तौर पर समृद्ध ये भी कहा गया है कि जो ये टीएमसी के जितने भी नेता हैं ये कल को हमारे दरवाजे पे यानी बीजेपी के दरवाजे पर खड़े मिलेंगे और यहाँ पर बोलेंगे कि हमें भी बीजेपी में शामिल करवा लो। तो ये बात कहीं ना कहीं सोचने वाली है कि अब टीएमसी अगर बंगाल से चली जाएगी तो टीएमसी जाएगी कहाँ, क्योंकि टीएमसी की बंगाल में पकड़ थी। लगातार 3 बार जो है सत्ता में रहना समृद्धि अपने आप में बड़ी बात है। 3 बार सत्ता में रहना, उसके बाद चौथी बार सत्ता में रहने की चेतावनी देना, चुनौती देना और अब उस चुनौती पर खरा ना उतरना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। समृद्ध, जो आपने सवाल करा मेरे से कि अब 5 साल में क्या होगा, 5 साल में क्या होगा, तो ये तो बात की बात है। चलिए फिलहाल कल का दिन कैसा होगा टीएमसी के लिए, क्योंकि अभी जिस हिसाब से तो चलिए बहुत दूर की बात है। एक चीज गौर करने वाली ये भी है कि बीजेपी जिसको अपने मुख्यमंत्री के रूप में उतारेगी और बीजेपी तो लगातार कह रही है कि देखिए वो तो है पश्चिम बंगाल की ही भूमि से होगा जी। ऐसे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तब उस वक्त किस तरीके से उस पूरे मामले को लेकर अपना स्पष्टीकरण देती हैं या रिएक्ट करती हैं, उनका क्या रिएक्शन आता है, इस पे भी सभी की निगाहें जो है वो टिकी हुई हैं, क्योंकि एक बड़ा फेरबदल जरूर देखने को मिला है। और ये बात भी देखिए कहीं कहना गलत नहीं होगा कि अहंकार और गुरूर जो ममता बनर्जी के अंदर था वो जरूर टूटा है कि देखिए मेरे को सत्ता से कोई हटा नहीं सकता, मेरे को सत्ता से कोई हिला नहीं सकता, और वो जो है अब टूटता हुआ
नजर आया है साफ तौर पे। बिल्कुल क्यों समृद्ध, यहाँ सीधी चीजों की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर सीधी चीजों में देखा जा सकता है कि ममता बनर्जी कैसे अभी भी घबरा कर वहां पहुंची जहां पर काउंटिंग हो रही है। ये वो ममता बनर्जी है जो सीधे तौर पर कह रही थी, यही ममता बनर्जी कह रही थी सीधे तौर पर कि शाम को हमारी ही जीत होगी, टीएमसी की ही जीत होगी। अब ऐसी क्या घबराहट हो रही है इनको कि सीधा इनको जो है वहां पर जाना पड़ गया काउंटिंग देखने के लिए एक तरीके से। और जैसे ही ममता बनर्जी वहां पहुंचती है उनके आंकड़े और ज्यादा गिरते हुए नजर आते हैं, सीटों के आंकड़े और ज्यादा गिरते हुए नजर आते हैं, वो और ज्यादा गिर जाती हैं। तो क्या ये एक नकारात्मक संदेश टीएमसी के लिए है कि देखिए जैसे ही जो है उनके पैर जो है वहां पर पड़े पोलिंग स्टेशन में, सीटें और गिरना शुरू हो गई। ठीक है, देखिए समृद्ध, तो फिर भी आंकड़ा 93-94 के आसपास चल रहा था, वो घट के जो है 89-90 के आसपास रह गया। 4-5 सीटों का एकदम से गिरावट जो है ममता बनर्जी के प्रवेश करते ही देखने को मिली है। और एक भय का माहौल, या यूं कहे कि एक डर तो जरूर ममता बनर्जी को सता रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं सच में झालमुड़ी की ताकत जो है वो मच्छी से ऊपर हो गई। देखिए झालमुड़ी की ताकत मच्छी से ऊपर है या नहीं, लेकिन झालमुड़ी जितना चर्चा का केंद्र इस चुनाव में बना रहा, वो चुनाव के बाद जो अब निष्कर्ष निकल कर आ रहे हैं, जो ये जश्न मनाने का तरीका है बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि जश्न में जब मीठा खाया जाता है, अमूमन भारत की परंपरा है कि जश्न में मीठा खाया जाता है, उस मिष्ठान की जगह यहाँ झालमुड़ी खाई जा रही है। देखिए मिष्ठान की बात हो रही है तो बीजेपी के तमाम दफ्तरों में भी जो है मीठे की परंपरा देखने को मिलती है, और बीजेपी के तमाम दफ्तरों में जो है मीठा बन भी रहा था और झालमुड़ी भी बट रही थी। तो मीठा और झालमुड़ी ये जो कॉम्बिनेशन है तीखे मीठे का, इसको लेकर कंचन अरोड़ा हमारे साथ संवाददाता हमारी जो है सीधे जुड़ चुकी हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। कंचन देखिए अब जो है इस चीज, अब 200 का आंकड़ा जो है बीजेपी यहां पार कर चुकी है। देखिए बड़ी खबर जो है फिलहाल आपको बता दें कि 200 का आंकड़ा पार कर चुकी है। 2021 में जो नारा बीजेपी देती थी, गृह मंत्री अमित शाह देते थे कि देखिए अब की बार 200 पार, वो आंकड़ा आज सफल होते हुए 5 साल बाद बीजेपी का दिखाई दे रहा है और 87 के आसपास टीएमसी दिखते हुए नजर आ रही है। किस तरीके से जश्न की तैयारियां बीजेपी दफ्तर में दिखाई दे रही हैं, और क्योंकि मैं ये भी जानना चाहूंगा कंचन, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर बाद, तकरीबन ज्यादा समय रहने गया है, 2 घंटे के भीतर जो है प्रधानमंत्री का भी आगमन वहां होगा, उसको लेकर किस तरीके से खासा उत्साह कार्यकर्ताओं के अंदर और तैयारियां जो है वहां देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बीजेपी अपनी बढ़त लगातार बरकरार हुए है, पश्चिम बंगाल की जो काउंटिंग लगातार वहां पर जारी है और रुझानों में बीजेपी आगे ही बढ़ती जा रही है। हालांकि उसको लेके लगातार आतिशबाजी हुई है, ढोल नगाड़े बजे हैं, बंगाल का जो ढोल है उस पर भी नृत्य यहाँ पर किया गया है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र कर ले तो 6 बजे के बाद का वक्त है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय पहुंचेंगे और उनकी सुरक्षा को ही लेके, पहले हम तस्वीर आपको दिखा देते हैं। ये बीजेपी के पीछे का एरिया है, पीछे का ये गेट है जहां पे ये पूरा वो बना हुआ है, केबिन बना हुआ है जहां पे सभी प्रवक्ता बैठ रहे थे। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सुरक्षा के लिहाज से सभी मीडिया कर्मियों को अभी फिलहाल बाहर किया गया है और उनकी जितनी भी सामान है, चाहे कैमरा, चाहे लाइव व्यू, चाहे ट्राइपॉड, सभी पर यहाँ पे चेकिंग करके स्टिकर लगाया जा रहा है और उसके बाद एक एक करके लोगों को अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय में पहुंचेंगे, यहाँ पर कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे, क्योंकि पहली बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बन रही है, बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, बीजेपी की सत्ता होगी। और जब 14 नवंबर को बिहार के नतीजे आए थे उस वक्त ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा कहा गया था कि बिहार तो झांकी है, पश्चिम बंगाल अभी बाकी है। तो पश्चिम बंगाल की जो तस्वीर है वो लगभग तय हो चुकी है, स्पष्ट हो चुकी है, भाजपा की सरकार वहां पे बन रही है और इसीलिए प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के यहाँ पर लगातार सुरक्षा के लिहाज से चीजें हो रही। देखिए वहां पे मशीन है जिसके माध्यम से लोगों के बैग को भी यहाँ पर पूरी तरीके से चेक किया जा रहा है और उसके बाद एक एक करके लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती भी बन चुकी है। अब अगर बात कर लेते हैं कि अंदर का क्या कुछ जश्न है, तो जाहिर सी बात है कि कुर्सियां सज के तैयार हो चुकी हैं, मंच सज रहा है, लगातार यहाँ पे झाल मूड़ी जो है वो लोगों को खिलाई जा रही है और झाल मूड़ी खिलाने के साथ साथ जो पश्चिम बंगाल में नारा भी दिया गया था उस नारे को यहाँ पे लगातार सार्थक करते हुए भी लोग दिखाई दे रहे हैं। कहीं पर जुलूस निकाला गया तो कहीं पर ढोल नगाड़े बजाए गए, कहीं पे जो बंगाल के रूप में महिलाएं आई हैं, बंगाली अपनी भाषा को, संस्कृति को यहाँ पे दर्शा रही हैं, नृत्य कर रही हैं और बंगाल में भी अब जय श्री राम के नारे लगेंगे, ये बातें लगातार कही गई हैं। तो अंदर की तस्वीर अभी हम अपने दर्शकों को नहीं दिखा पा रहे क्योंकि यहाँ पे सुरक्षा के लिहाज से चेकिंग की जा रही है, लेकिन कुछ भी हो अंदर भी बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय में अंदर जहाँ मंच सज के तैयार हो रहा वहां पे एक अलग ही तरीके की मनमोहक तस्वीर है, क्योंकि गुलाल जो है
है वो कार्यकर्ता एक दूसरे से खेल रहे हैं, एक दूसरे से अपनी खुशियों को जाहिर कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को अपनी सरकार बनाने में कई वर्ष लग गए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस बात को लेकर के किया था कि अब उनका जो जननी है उसको लेकर के वहां पे अब बीजेपी की सरकार बनी है, तो जाहिर सी बात है काफी खुशी है और इंतजार है कि आखिर कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं में क्या कुछ जोश भरेंगे, क्योंकि आज 4 मई 2026 है और 2027 की शुरुआत में देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है। तो आज से ही उत्तर प्रदेश को लेकर के भी एक हुंकार जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा मंच से भरी जाएगी। कार्यकर्ताओं को पूरी तरीके से उनके अंदर जोश भरा जाएगा और एक तरफ जलेबी लड्डू तो दूसरी तरफ झालमुड़ी को लेकर के भी लगातार जश्न बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कंचन जी, मेरा सवाल आपसे है, मेरा एक सवाल है आपसे, साफ तौर पर एक सवाल है मेरा कि जैसे कि आपके द्वारा हमने देखा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के वेशभूषा में आपने एक व्यक्ति दिखाया जो साफ तौर पर कटाक्ष करता हुआ नजर आया। फिलहाल जो असल की ममता बनर्जी है वो काउंटिंग हॉल में पहुंची हुई है, काउंटिंग हॉल में वहां पर इलेक्शन कमीशन के पास पहुंची है, वहां पर काउंटिंग देखने के लिए पहुंची है और उनके पहुंचने के बाद जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं अब बीजेपी की तरफ और ज्यादा बढ़ चुके हैं, यानी बीजेपी का आंकड़ा 200 पार कर चुका है, 200 पहुंच चुका है और टीएमसी का आंकड़ा जो है एकाएक करके गिरता चला जा रहा है। तो उस पर बीजेपी की क्या कुछ प्रतिक्रिया है? जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो अगर मैं 4:42 का जो वेबसाइट है उसकी इस वक्त मेरे फोन में वो स्क्रीन पर है, अपने कैमरामैन से कहूंगी कि जरा वो स्क्रीन हमारे दर्शकों को दिखाए कि यहाँ पे देखिए अगर इस स्क्रीन में सबसे नीचे पश्चिम बंगाल लिखा हुआ है, पश्चिम बंगाल की 293 सीटों को लेके 190 सीटों पर अभी भी बीजेपी आगे की ओर बढ़त में है और वहीं पे टीएमसी 88 सीटों पर है। 8 सीटें जो है वो पश्चिम बंगाल की बीजेपी जीत चुकी है और 1 सीट जो है वो ममता बनर्जी यानी टीएमसी अब तक जीत चुकी, जो इस वक्त जो इसमें ऑनलाइन के माध्यम से जो सीधे तौर पर यहाँ पे जो वेबसाइट के माध्यम से जो यहाँ पे तस्वीरें वो मैं अपने दर्शकों के साथ साझा कर रही हूँ। वहीं अगर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो काउंटिंग सेंटर पर पहुंची हैं तो जाहिर सी बात है कि पहले ही ममता बनर्जी ने अपना एक वीडियो संदेश जारी किया था और अपने सभी कार्यकर्ताओं को ये बात कही थी कि काउंटिंग सेंटर पे डटे रहना, किसी को छोड़ के वहां से तभी जाना जिस पर आपको पूरे विश्वास हो और जब तक मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर लूं तब तक कोई भी कार्यकर्ता जिसकी ड्यूटी वहां पे लगाई गई है काउंटिंग सेंटर पे वो वहां से हट नहीं सकता है। लेकिन अब खुद ममता बनर्जी का काउंटिंग सेंटर पे पहुंचना इस बात की ओर सीधे तौर पर इशारा कर रहा है कि जो लगातार कहा जा रहा था कि पश्चिम बंगाल में खेला होवे तो खेला कहीं ना कहीं हो चुका है। वहीं अगर अब बात बीजेपी के प्रतिक्रिया को लेकर कर लेते हैं तो बीजेपी सीधे तौर पर कह रही है कि हम तो बंगाल में अपनी सरकार बना ही रहे थे, वहां पे जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था तो इस बार हिंदुओं ने अपनी उस आवाज को उठाया है। जिस तरीके से वहां की जनता चुप थी तो जनता चुप होकर के अपने मतदान के माध्यम से उसका जवाब दे रही है। ये ममता बनर्जी की बौखलाहट है कि वो वहां पर अब काउंटर सेंटर पर पहुंची है। बीजेपी पहले ही पूरी तरीके से आश्वस्त थी और शायद यही वजह भी रही है कि दूसरे और अंतिम चरण के चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपना चुनावी प्रचार का अंतिम संबोधन किया था तो उस संबोधन में भी उन्होंने जिक्र किया था कि अब 4 मई के बाद शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पश्चिम बंगाल आऊंगा और ये भी बात कही गई थी कि जितने लोगों को सरेंडर करना है 29 अप्रैल के पहले सरेंडर कर ले, 29 अप्रैल के बाद किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो ये बातें प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई थी, गृह मंत्री की तरफ से कही गई थी, वो बातें कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा कर रही थी कि पश्चिम बंगाल में इस बार भाजपा अपनी सरकार बनाएगी, लेकिन जितनी सीटों पर आगे लीड होती हुई दिखाई दे रही है इसका लोगों को अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था और शायद ममता बनर्जी को भी इसका अंदाजा नहीं था कि इतनी ज्यादा बढ़त के साथ बीजेपी पूरे बहुमत के साथ देखिए कंचन, इसका अंदाजा तो खैर किसी को भी नहीं था कि किस तरीके से यहाँ जो है 200 के आसपास का आंकड़ा जो है, जिस दिन वो चुनाव हारते हैं उसी दिन से अगले चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं और शायद यही वजह भी है कि 2021 का पश्चिम बंगाल का चुनाव जब बीजेपी हारी थी 294 सीटों में से 77 सीटों पर अपनी वहां पर उम्मीदवार उनके जीते थे, तो उसी वक्त बीजेपी की रणनीति 2026 को लेकर बननी शुरू हो चुकी थी कि अब 77 से लेकर के हम उस मुकाम तक पहुंचेंगे, उस आंकड़े तक पहुंचेंगे कि मुख्यमंत्री बीजेपी का पश्चिम बंगाल में बन के तैयार होगा, यानी जो राज तिलक किया जाएगा वो मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी के सिर पे ताज सजेगा। और यही उनकी खासियत होती है कि बूथ लेवल पर जब वो वहां पे डटते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरीके का जो अंजाम है वो आता हुआ साफ तौर पर
दिखाई भी देता है और ऐसा हुआ भी है। और अगर सुरक्षा के लिहाज का जिक्र कर लिया जाए तो तमाम यहाँ पे सुरक्षा को लेकर के इंतजाम किए गए हैं। लेकिन इतना तो तय सर, आप अंदर से आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप जिस तरीके से बीजेपी सरकार बना रही है? बीजेपी सरकार बना रही है मतलब हिंदू की विजय हो रही है। और देश आज हमारा देश जो है बंगाल, इसके पहले बंगाल में हिंदू नहीं थे? बंगाल में हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ है वो आप उसके लिए आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कि ऐसी ऐसी अवस्था थी कि लोग घर से निकलना मुश्किल हो गया था लोगों के लिए। और लोग जो सुरक्षित रहेंगे, अब सुरक्षित है हम लोग। अच्छा, बीजेपी आप सुरक्षित सरकार रहेंगे? मेरा कोई कमेंट नहीं। अच्छा, आप सुरक्षित रहेंगे? बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे हम लोग। ये कह रहे हैं कि अब हम सुरक्षित रहेंगे, कह रहे हिंदुओं की जीत है वहां पर। खैर देखिए, ये तो तमाम चीजें मानते हैं मैम, हर आदमी को सुरक्षा संविधान देता है और संविधान ही देगा। प्लस देश में बंगाल के अंदर उन्नति नहीं हुई। जो व्यापार आना चाहिए था, लोग व्यापार जो बढ़ाना चाहिए था, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना चाहिए था, मानी बंगाल की उन्नति होनी थी। जूट मिलें जो है बंद होकर चली गई। ये सारी चीजें देखते हुए हम लोग को ये ऐसा लगता है कि बंगाल में अब जो है नई इंडस्ट्री आएगी, नए काम होंगे, नए बिजनेस बढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेंगे। जहाँ 20-25 साल से सरकार है वहाँ कितना प्रोग्रेस हो। जवाब दीजिए इनके सवाल का जवाब। देखिए, इनका कहना बिल्कुल सही है। किसी भी चीज को सुधारने के लिए एक समय लगता है। कितना समय हमारे 17 होके चले गए, आपके 17 भी नहीं हुए। आप 47 का सपना दिखाते हैं, फिर 97 का सपना दिखाएंगे, तो सिर्फ सपने ही बेचेंगे। कब तक? एक सेकंड, 14 में अच्छे दिन आने वाले थे, अभी तक नहीं आए। पश्चिम बंगाल में पहले लेफ्ट की सरकार थी। लेफ्ट की सरकार ने ये कह रहे हैं 2014 में अच्छे दिन आने वाले थे, अब तक नहीं आए, 2026 आ गया, ये कहना चाहते हैं आप? अभी 4 दिन पहले सिलेंडर 900 रुपए बढ़ा है और 2-4 दिन बाद में पेट्रोल भी बढ़ेगा, रसोई गैस भी बढ़ेगी। मिडिल क्लास और गरीब आदमी ताही कर रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, जब एक लास्ट कमेंट, आपके 12 साल के शासन के बाद भी 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो अनाज देने के लिए मजबूर हैं। वो भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, भगवान ही मालिक है। आप ही बोल रहे हैं, आप ही का डेटा है। क्या कहेंगे आप इनके सवालों का? क्या जवाब? देखिए, आज वो एक वार लगा हुआ है और ईरान से और जो तेल आना चाहिए वो तेल की सुविधा नहीं हो पा रही है। वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, ये मोदी जी की प्रॉब्लम नहीं है। मोदी जी कहाँ से यही चीजें मनमोहन सिंह जी के समय भी बोलते थे, तब तो आप नहीं मानते थे। बताइए जवाब। ये जवाब तो मेरे पास में थोड़ा सा आपसे क्वेश्चन है। सब लोग एनालिसिस कर ले, डेटा एनालिसिस। 140 करोड़ की हमारी जनसंख्या है, उसमें 80 करोड़ लोग अनाज लेने के लिए एलिजिबल कैसे इसका क्या जवाब है? इसका क्या जवाब है? देखिए, उसका क्रंच करके बताइए। इसका क्या जवाब है? आप ये बताइए। मैं एक सेकंड, जवाब तो देने दीजिए, एक एक करके नहीं जवाब, उनके बाद नहीं जवाब। और मुझे एक चीज बता दीजिए, बंगाल में 91% वोटिंग कैसे हुई? आप उस दिन का गूगल डेटा देख लीजिए। बंगाल के कितने लोग देश में बाहर थे, विदेश में बाहर थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे। देखिए, कांग्रेस की सरकार में ऐसा नहीं हुआ कि कांग्रेस सरकार ही तो उसने अनाज का सुविधा कर दी थी। तो ये जीत रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पश्चिम बंगाल में जो जीत हुई है, ये पश्चिम बंगाल की जनता की बहुत बड़ी जीत है। और जो पश्चिम बंगाल ने कहीं ना कहीं वह को हराने का काम किया है, और कहीं ना कहीं अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास दिखाया है। जी ये कह रहे हैं कि 2014 से विकास हो रहा था, अब तक नहीं हुआ, और जो वहां पे लोग नहीं थे तो 92% वोटिंग कैसे हुई? आप ही ने बोला था। हाँ, 100% बोला है। इसका जवाब दीजिए। देखिए, तो मैं खुली चोट पे बोलता हूँ, सब लोग जवाब दे दे, पूरी बीजेपी जवाब दे दे। ये ईवीएम की भी जीत नहीं है, इजराइल की जीत है। देखिए, ऐसा है पश्चिम बंगाल की। अब ये देखिए, सर इनको जवाब तो दीजिए। मुझे ये नहीं पता कौन से विकास की बात कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं, पूरे देश की बात कर रहे हैं। हम यदि हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में वाकई पिछले 15 साल में कोई विकास नहीं हुआ। एक नया कोई विश्वविद्यालय नहीं खोल के दिया ममता बनर्जी काउंटिंग सेंटर पर पहुंची है। काउंटिंग सेंटर पे पहुंचे, कहीं पहुंचे। देखिए, जब कोई बंदा हारता है, कोई फेल होता है स्टूडेंट परीक्षा में, उसके पास कई 10 बहाने होते हैं। उसी तरह से ममता बनर्जी बेचारी कर रही है, उन्हें पता है हार गई हूँ मैं, क्या करूँ, कुछ ना कुछ दिखानी पड़ेगा। वक्ता है, आप हमेशा पार्टी के मुद्दे को हर चैनल पे हर उसके सामने रखते हैं। क्या लग रहा है, क्या मुद्दे ऐसे रहे हैं कि वहाँ पे? मुद्दा सबसे बड़ा रहा है, मुद्दा सबसे बड़ा यही रहा है जो पश्चिम बंगाल में जिस तरह से टीएमसी गुंडों का जो भय था, कहीं ना कहीं जो गुंडागर्दी थी, जो कटमनी काम होता था, जो सिंडिकेट चलाते थे, उनको खत्म करने के लिए पश्चिम बंगाल ने ये जीत हासिल की है। ठीक है, चलिए वो चले गए। खैर चलिए, तो देखिए लगातार कहा जा रहा है कि वहाँ पे गुंडागर्दी की हार हुई है, वहाँ पे वो तमाम चीजें हुई हैं जिसको लेकर के इस तरह। सर आप लोग बीजेपी से ही हैं,
क्या कहेंगे आप जिस तरीके से आ रहे हो? ममता बनर्जी काउंटिंग सेंटर पर पहुंची। ये देश की जीत है, हिंदुत्व की जीत है, और जिन बहन बेटियों का बलात्कार हुआ, जिनकी निश्चित हत्या हुई, उनकी जीत है। लेकिन आप ममता बनर्जी काउंटिंग सेंटर पर पहुंचे, कोई बात नहीं, पहुंचे तो अब तो हम बीजेपी वाले कमल खिल चुका है। जय भाजपा, जय भाजपा। चलिए, तो ये कह रहे हैं कि अब ममता बनर्जी चाहे पहुंचे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब कमल जो है वो पूरी तरीके से वहां पे खिल चुका है। एक बार फिर हम अपने दर्शकों को वो तस्वीरें दिखा देना चाहेंगे जो बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय के पीछे साइड की तस्वीरें है, जहां पे अगर देखा जाए तो दिल्ली पुलिस प्रशासन की जो टीम है वो लगातार यहाँ पे तैनात है। जो यहाँ पे सुरक्षा कर्मी है, सिक्योरिटी है, वो यहाँ पर है, और एक एक करके जो मीडिया कर्मी है वो फिलहाल अंदर की ओर जा रहे हैं, क्योंकि वहां पास से अगर हम आपको आगे की भी तस्वीरें दिखाते तो एक अलग ही तरीके का वहां पर जश्न है, एक अलग ही तरीके की वहां पे खुशी है, और एक जोश भरने का काम जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। अभी 4:52 का वक्त हो रहा है और 6 बजे के बाद का वक्त है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इस तरीके की जो तस्वीर है वो करते हुए वहां पर दिखाई देंगे। जी नहीं, इधर दीजिए, चलिए। मंजिल ज्यादा दूर नहीं है, और कौन वो मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है पश्चिम बंगाल के अंदर जिसको जो है बीजेपी मैदान में उतारती है, इसको लेकर भी जो है सभी की निगाहें जो है फिलहाल टिकी हुई है। लेकिन आपको फिर से बता दें, यहाँ पे जो है देखिए 87 के आसपास टीएमसी जो है वो सिमटते हुए नजर आ रही है, और सबसे बड़ी चीज देखिए यहाँ ये भी है कि किस तरीके से 200 के पार जो है वो आंकड़ा पहुंच गया। कंचन, आप बने रहे हमारे साथ।